आपका स्वागत है। हाँ बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज कुमार है। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज की सुरक्षा के लिए मैंने ऐसा रूप धारण किया है, पूरे मंडल तो क्या छोड़ो, पूरे भारत में कहीं भी समाज का शोषण हो रहा है, मेरे तक आवाज आई है तो उसको तत्काल प्रभाव में न्याय मिलेगा। नहीं मिला तो मैं अपना राजनीति स्तर का जो मैं समय गंवा रहा हूँ, इस समय को दूर कर दूंगा। अच्छा ये बताइए, अभी तक आपने कितने लोगों के लिए कार्य किया है और कितने लोगों को न्याय दिलवाया है? मैंने लगभग में अपने जितने लोग मतलब कानपुर मंडल में मुझे जानते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, मेरा नाम और मेरी फोटो दिखा देना, बता देंगे। हर एक व्यक्ति की बिना निस्वार्थ भाव से मैंने उनकी मदद की है। अच्छे से समाज का यदि है तो उसको सामाजिकता का ज्ञान भी पढ़ाया है और इसके बाद मैं अपने हिसाब से देखता हूँ। अच्छा, तो फिर जैसे किसी पीड़ित के साथ में या किसी व्यक्ति के साथ में जो घटनाएं होती हैं, दलित हो या अपर कास्ट हो या कोई भी बिरादरी या समाज का धर्म का हो, धर्म को मानने वाला हो, तो वो कैसे जानेगा कि नहीं हमारे लिए कोई आवाज बुलंद करने का काम करता है, कौन है? जिससे आप तक कोई पहुंचना चाहे तो आप तक कैसे पहुंचेगा? मेरे तक पहुंचने में सोशल मीडिया तो सभी लोग चलाते हैं, कहीं ना कहीं मेरा पहले जमीनी स्तर से प्लेटफॉर्म बन चुका है। मुझे जो लोग याद करते हैं, किसी के माध्यम से याद करें या सामने से याद करें, मैं वहां अगर जो मैंने एक बार बोल दिया कि मैं आ रहा हूं तो फिर आ रहा हूं। ये नहीं है कि बड़े बड़े नेता मैंने अपने समाज में देखे हैं, वो लोग बोलते कुछ है करते कुछ है, मैं जमीनी स्तर पे उनका काम करता हूँ। अच्छा, अभी तक आपने कितने लोगों को न्याय दिलवाया है? न्याय के लिए मैंने आपसे बोला ना, कानपुर देहात हो या कानपुर नगर हो, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। तो आप पर्टिकुलर कानपुर देहात और कानपुर नगर के लिए कार्य करते हैं या पूरे भारत के लिए काम करते हैं? हाँ, मुझे मैटर जहाँ के मिलते हैं वैसे मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी काम जाकर करवाए हैं, पर वहाँ का नाम इस वजह से नहीं बता रहा हूँ कि वहाँ गया हूँ, मैंने काम भी करवाए हैं, पर वहाँ एक दो चार लोगों के करवाए हैं। पर ये जो कानपुर नगर कानपुर देहात है, ये हमारी पैदाइश धरती है, यहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। कानपुर देहात का सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से हमारे लिए डिस्टेंस कम पाई जाती है, इस वजह से मैं इनकी हकीकत में तत्काल प्रभाव में मदद कर सकता हूँ। अच्छा, जैसा कि आपने कहा ये हमारी जन्मभूमि कानपुर नगर देहात है और डिस्टेंस हमारे घर से नजदीक होती है, कोई भी पीड़िता का फोन आता है वहां पहुंचने के लिए कम समय में पहुंच जाते हो। क्या आप चाहते हो कि मतलब और जो स्टेट है, जैसे मान लीजिए नोएडा मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, पंजाब हो गए और अदर स्टेट हो गए, तो वहां अगर वहां से किसी पीड़िता का फोन आता है तो आप विचार करेंगे कि हाँ पीड़िता को न्याय दिलवाया जाए या नहीं? आप या ये कह के टाल देंगे कि नहीं डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण मैं नहीं उपस्थित हो पाऊंगा? क्या आपका विचार है इस पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो हमें पहली बार मिले हैं जी। मेरे ट्विटर अकाउंट पे देख लीजिएगा, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट क्या, अपना डिस्ट्रिक्ट क्या, पूरे हर एक स्टेट को लेकर चलता हूँ। कहीं का भी मामला हो, यदि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं ट्विटर के माध्यम से उसको न्याय दिलाने का काम करता हूँ। मैं किसी के साथ शोषण नहीं होने देता हूँ। जहां तक बनता है मेरा प्रयास रहता है कि समाज का एक एक व्यक्ति इस जोश में हो जाए कि एक बार अपनी बसपा सरकार बन जाए तो ये जो मनवादी लोग हैं, ये जो शोषण करते हैं, आए दिन अत्याचार करते हैं, इनका अत्याचार करना मैं 2 सेकेंड में खत्म कर दूंगा। ये ज्यादा संख्या में कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आपने जाहिर मतलब साफ तौर से ये जाहिर कर दिया है कि आप ट्विटर पर एक्टिव रहते हो, सक्रिय रहते हो। हाँ, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक गोंडा जिले की मेरे पास घटना आई है। कब आई है ये मैंने ट्विटर पे देखा था, 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख को मारपीट, जाति सूचक गाली गलौज हुई है। उनके पिताजी जो अधिवक्ता है मंजीत कुमार गौतम, सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास, उनके पिताजी को गोली से मारा गया था वहां
वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके बाद विधायक भी उनके और कमिश्नर भी उनके, पुलिस प्रशासन सब कुछ उनका, यहाँ तक कि समाज कल्याण भी, उनकी आवाज को दबाया जा रहा। उन्होंने मुझसे गुहार लगाई, मैंने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उनकी मदद की। अब मैं हो सकता है 10 या 12 दिनों के अंदर, मैं देख रहा हूं यदि नहीं उनको इंसाफ मिल रहा है तो मैं 10 या 12 दिनों के अंदर जाऊंगा वहां मैं पर। अपनी बात को उनको न्याय यही दिलाऊंगा। समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कहीं स्टेशन पे जाना होगा, कोई आ रहा है। धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों इनके चैनल को सब्सक्राइब करें।